बच्चों, हमने सर्कल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की थी। तो उसमें हमने सर्कल की टेंजेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी सेकंड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहले इसके अंदर एक रिजल्ट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये एक सर्कल है हमारा, दिस इज द सर्कल। इसके एक्सटर्नल पॉइंट हो गया पी। अगर यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मीन्स यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी ना, ये पी क्यू और पी आर, इन दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। और इसको हमने कैसे प्रूव करना है, हम दो ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ क्यू और पी ओ आर। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हम इसको इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, तो प्रूफ अपने आप कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला अपने पढ़ लेना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन फिगर इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O so that POQ is equal to 110 degree, then PTQ is equal to, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। PTQ इस फिगर के अंदर, इस फिगर है, ये वाली फिगर है, इसके अंदर हमने एंगल ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो ये एक तरह से क्वाड्रिलेटरल होगी TPOQ। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके अंदर देखो, एक तो हमारे पास ये वाला एंगल दे रखा है 110 डिग्री। दूसरा जो टेंजेंट सर्कल को जहाँ पे टच करती है वहाँ सर्कल की जो रेडियस होती है ना, ये ओपी, ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमें तीन एंगल तो पता हो गए कि OPT 90 डिग्री है, OQT 90 डिग्री है, तो POQ कितना होगा 110। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार का है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि ये पैरेलल है। तो ए बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ए बी हमारा ये सर्कल का डायमीटर हो गया ये वाला। पी एंड क्यू टू टेंजेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ पी क्यू। ठीक है, ये दो टेंजेंट हो गई हमारी ओ ए, और नहीं, ओ ए तो परपेंडिकुलर है, पी हमारी टेंजेंट है, ओ ए परपेंडिकुलर है, और क्यू हमारी टेंजेंट है, और ओ बी परपेंडिकुलर है उसके ऊपर। तो हमें क्या प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि ये जो पी और क्यू है ना, पी इज पैरेलल टू क्यू। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो एंगल वन, अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, अगर इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होता है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे ये एंगल वन इज इक्वल टू क्या होगा, टू के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि जहाँ पे टेंजेंट सर्कल को टच करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो सर्कल की रेडियस होती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पैरेलल है किसके, क्यू के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर, कि वो सेंटर से पास करता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ऊपर की तरह, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो इसमें देखो क्या, ये हमारा सर्कल हो गया, ये इसकी एक टेंजेंट होगी एक्स वाई। ठीक है, और ओ ए इस पे क्या है, ओ ए इसमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, ये पॉइंट है हमारा बी, ओ बी इसकी रेडियस है। एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल सी ओ आर एट बी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। ये हमने ए बी लाइन के बारे में कहा है, एक्स वाई की परपेंडिकुलर है, ज्वाइन ओ बी। ठीक है, तो ए बी वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमने लिख लिया, ए बी वाई भी 90 डिग्री होगा, ओ बी वाई भी 90 डिग्री होगा। तो रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमने ये क्या प्रूव करना था कि ए बी ओ जो पॉइंट्स है ना, ये कोलिनियर हैं। ठीक है, तो ए बी पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ यही पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हमारा यहाँ पे P है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दो साइड हमें पता है, एक 5 है, एक 4 सेंटीमीटर है। तो सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OP की वैल्यू निकाल लेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो दो सर्कल हैं यहाँ पे, कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि जो उनका सेंटर सेम है। तो सेंटर आपका क्या है यहाँ पे, ओ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये सेंटर ओ है, इसमें एक बड़े वाले सर्कल की रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको ए बी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ए यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये तो है ही ऑलरेडी, तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर आ जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी यहाँ के अंदर। तो इसमें ए पी की वैल्यू क्या आई, 16 आई, मतलब कि 16 का रूट हो जाएगा, ए पी की वैल्यू 4 आ जाएगी। और ए बी क्या हो जाएगा, ए मतलब कि जो ये ओ पी था ना, ये वाला ओ पी, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा था। ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।